वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पर आवाज़ उठाने वाली नोरा फतेही आज खुद अपने ही ऑब्जेक्टिफिकेशन का हिस्सा बनती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोरा फतेही के उस गाने के बारे में जिसने वाईटी पर और पूरे सोशल मीडिया नई दुनिया में ही बवाल मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं अभी न्यू, जिसका टाइटल है चुनरी सर की सर से, लेकिन पूरे गाने में चुनरी मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मैं आपकी दोस्त और होस्ट आप सबका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल NX अनटोल्ड पर। गाना सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त विवाद का कारण बन गया है और गाने के बोल ही ऐसे हैं कि विवाद तो होना तय है। अंदर उठा ले, अंदर डाले, डाले उठा ले, गिरा दे। क्या गाना है ये? क्या बॉलीवुड में कला के नाम पर बस यही बचा है? दोस्तों, बॉलीवुड के अश्लीलपने से तो हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। अरिजीत सिंह जैसे गायकों ने जहां बॉलीवुड से अपनी राह अलग कर दी है, यह लोग चंद व्यूज़ और पॉपुलैरिटी के लिए अश्लीलता की सारी हदें पार करने में लगे हैं। अब ज़रा नोरा फतेही के इस गाने पर आते हैं। गाने का नाम है सर के चूनर तेरी सर से, और पूरे गाने में चूनर मुझे कहीं दिखाई नहीं दी है। ये जो गाना है फिल्म केडी द डेविल का है और इसके लिरिक्स लिखे हैं रकीब आलम ने। दोस्तों, इस गाने में ऐसे अश्लील शब्द हैं जिन्हें मैं बता भी नहीं सकती। मतलब गाने को अश्लील बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। फिलहाल अपडेट यह है कि गाने को डाउन कर दिया गया, लेकिन यही कारण है कि सोशल मीडिया पर इसे जमकर क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जो मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि आज के समय में फ़ोन पर सोशल मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल है। उसे बच्चे बूढ़े हर कोई देखता है। ऐसे में सोचिए, यह गाने उनकी फीड पर आए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। नोरा फतेही जो कई बार इंटरव्यू में महिलाओं के सम्मान और ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ बोल चुकी हैं, आज उसी तरह का कंटेंट का हिस्सा बनती दिखाई देती है, तो सवाल उठना तो लाजमी है, क्या यह सिर्फ काम का हिस्सा है या फिर दोहरा मापदंड। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ नोरा फतेही के अश्लील गाने तक ही सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने रैपर बादशाह के गाने टटरी को लेकर भी वीडियोस बनाए थे, जो आप सबने देखे हैं। उस गाने के बोल भी कुछ ऐसे ही थे, आया बादशाह डोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने, जो कि बहुत ही महिलाओं की और बच्चियों की डिग्निटी पर मुझे सही नहीं लगा, और बादशाह को इसको लेकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन फिर भी बार बार ऐसे गाने बनाओ और आउटरीच होने पर माफ़ी मांगो। आखिर बॉलीवुड का यह दोहरा मापदंड कब तक चलेगा। अब देखिए, बादशाह के इस अश्लील गाने से पहले नेहा कक्कड़ का भी इसी तरीके का गाना सामने आया था, जिस पर खूब बवाल हुआ था। टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ का वो गाना लॉलीपॉप वाला, 1 लॉलीपॉप 2 2 लॉलीपॉप 3 3 लॉलीपॉप, ये गाने की टोन, उसकी प्रेजेंटेशन और उसके पीछे छिपे हुए अर्थ, ये सब मिलकर उसे एक डबल मीनिंग जोन में डाल देते हैं। और हैरानी तो तब होती है जब बैक टू बैक क्रिटिसिज्म झेलने के बाद वही गलती बार बार दोहराई जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि गाना अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि हम धीरे धीरे ऐसी चीज़ों को नॉर्मल बना रहे हैं। अब अगर हम पुराने बॉलीवुड की बात करें तो लोग अक्सर कहते थे कि पहले सब साफ़ सुथरा होता था, लेकिन सच्चाई है कि 80s और 90s में भी कई गानों और फिल्मों में अश्लीलता के तत्व मौजूद थे। जैसे कि संजय दत्त की फिल्म विधाता के दौर से लेकर 90s के कई आइटम सॉन्ग्स तक ये चीज़ हमेशा से इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले ये चीज़ें थोड़ी पर्दे में होती थी, मेटाफर और सिम्बोलिज्म के जरिए दिखाई जाती थी। आज कितनों को पता है ओमकारा का गाना नमक इश्क का असली मतलब क्या है। लिखा इसी तरह गया कि पहली बार सुनने में समझ ही ना आए। आज वो पर्दा हट चुका है। गलत तो दोनों ही हैं, मगर अब अश्लीलता की सारी हदें पार हो गई हैं।
आज सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के सामने रख दी जाती है, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ टैलेंट का नहीं है, अटेंशन का है। और अटेंशन पाने के लिए कंट्रोवर्सी सबसे आसान तरीका बन चुकी है, जो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या बॉलीवुड में इतनी क्रिएटिव गरीबी आ गई है कि अच्छे लिरिक्स लिखने की जगह अब सिर्फ सस्ते डबल मीनिंग पर ही भरोसा किया जा रहा है? और कहाँ गए वो जावेद अख्तर जैसे लोग जो हर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं? म्यूजिक और लिरिक्स की गिरती गुणवत्ता पर कुछ तो बोलिए साहब। ऐसे खास मामलों में जहां सीधे सीधे महिलाओं की छवि पर असर पड़ता है, वहां उनकी आवाज़ कम सुनाई देती है। क्या ये इंडस्ट्री के अंदर का दबाव है, या फिर मान लिया गया है कि सब चलता है? और यही सबसे खतरनाक सोच है, यह सब चलता है क्योंकि जब ऑडियंस चलता है, बोलना शुरू कर देती है, तब क्रिएटर्स कुछ भी चलेगा बनाने लगते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी नया कलाकार किसी भी गली मोहल्ले कूचे से उठकर आता है, एक कैची बीट बनाता है, उसमें थोड़ा सा बोल्ड या डबल मीनिंग डालता है, और गाना वायरल, और वह सिंगर भी वायरल। ना कोई लिरिक, ना कोई वैल्यू, ना कोई कहानी, ना कोई संदेश, बस व्यूज़ और रील्स। और जब ऐसे गाने हिट होते हैं तो बड़े कलाकार भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं, क्योंकि आखिर में गेम नंबर का है। नोरा फतेही का यह गाना भी उसी ट्रेंड का हिस्सा है, जहां डांस, ग्लैमर और बोल्डनेस के नाम पर ऐसी चीज़ें परोसी जाती है जो धीरे धीरे समाज की सोच को खराब कर रही है। अब कुछ लोग कहेंगे यह सिर्फ एंटरटेनमेंट है, इसे इतना सीरियसली मत लो। लेकिन सवाल तो यही है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर हम कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो फिर लाइन कहाँ खिंचेगी? क्या फ्यूचर में और ज़्यादा बोल्ड और शायद और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को भी हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे? और लास्ट में बात सीधी है, नोरा फतेही हो, बादशाह हो, नेहा कक्कड़ हो, या कोई और हो, सिर्फ इंडिविजुअल आर्टिस्ट की बात नहीं है, यह पूरे सिस्टम की बात है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ टैलेंट से ज़्यादा कंट्रोवर्सी बिकती है, जहाँ लिरिक्स से ज़्यादा बीट्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ रिस्पेक्ट से ज़्यादा रीच मायने रखती है। लेकिन सच ये है कि इस सिस्टम को चलाने वाला कोई और नहीं, हम ही हैं। क्योंकि जिस दिन ऑडियंस ने चलता है कहना बंद कर दिया, उसी दिन क्रिएटर्स कुछ भी चलेगा बनाना भी बंद कर देंगे। सवाल बस इतना है, हम क्या चुनेंगे, व्यूज़ या वैल्यूज़? आपका क्या कहना है इस गाने के बारे में? मेरे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भर भर के हाइप दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।